नमस्कार। प्रस्तुत है पद्मश्री व पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर चोना के जीवन चरित्र का 10वां भाग। लेखन व प्रस्तुति श्रीमती पुष्पा अग्रवाल। शिक्षाविद डॉक्टर चोना का हमेशा से ये मानना रहा है कि जिस दिन शिक्षा अमीरी और गरीबी से ऊपर उठ जाएगी, उसी दिन मनुष्य समाज का असली सवेरा होगा। क्योंकि बालक के लिए स्कूल का एक द्वार खुलते ही उसकी जिंदगी के लाखों द्वार स्वतः ही खुल जाते हैं। वही चाहती थी और उनकी जिंदगी का ये एक सपना भी था कि न बचपन सड़कों पर बीते, न दिशाहीन अब यौवन हो। डीपीएस आरके पुरम के आसपास बनी झुग्गी बस्तियों के बच्चे जब डीपीएस आरके पुरम की छुट्टी के समय बच्चों को स्कूल से निकलते हुए देखते तो गेट पर चुपचाप खड़े होकर वो ये सोचा करते थे कि काश हम भी इस स्कूल में पढ़ पाते। मानो उनके मूक विवश आंखों ने डॉक्टर चोना के इरादों को और मजबूत बना दिया और उन्होंने भीतर ही भीतर संकल्प ले लिया कि कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से अब मैं इन बच्चों को भी डीपीएस आरके पुरम में ही पढ़ाऊंगी। दोस्तों, एक विचार को अपना स्वप्न बना लेना और फिर उस स्वप्न को सार्थक करना हम सभी जानते हैं कि कितना कठिन होता है। फिर शुरू हुई इस असाध्य को साधने की जद्दोजहद, यानी कि सड़क पर पतंग उड़ाते, गुल्ली डंडा खेलते, घरों में काम करते इन बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देने का एक अद्भुत और अभूतपूर्व कार्य, वो भी जानी मानी इंस्टीट्यूशन डीपीएस आरके पुरम में। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया अनुभव शिक्षा केंद्र, क्योंकि ये अपने आप में पहला अनुभव था। आज तक डीपीएस आरके पुरम में संभ्रांत परिवारों के बच्चे पढ़ने आते थे। बाद में इसकी सफलता को देखकर सर्वसम्मति से इसका नाम रखा गया डीपीएस आरके पुरम शिक्षा केंद्र। इसकी कार्यप्रणाली और बच्चों के उत्साह और विकास को देखकर तत्कालीन प्रेसिडेंट डीपीएस सोसाइटी श्री नरेंद्र कुमार जी ने डीपीएस की अन्य शाखाओं में भी शिक्षा केंद्र खोलने की इच्छा जाहिर की और आदेश दिए। अनुभव शिक्षा केंद्र के लिए सर्वप्रथम डॉक्टर चोना की अध्यक्षता में झुग्गी बस्तियों में जाकर बच्चों के एडमिशन किए गए। उनके माता पिता को यकीन दिलवाना भी आसान न था कि अब आपके बच्चे भी डीपीएस आरके पुरम में ही पढ़ने आया करेंगे। धीरे धीरे ये बच्चे दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक डीपीएस में पढ़ने आने लगे। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका सही मार्गदर्शन करने के लिए अलग से लोगों की नियुक्ति की गई। इसके अतिरिक्त स्कूल के समस्त संसाधन जैसे प्लेग्राउंड्स, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब्स, यूनिफॉर्म, बुक्स, सभी सुविधाएं ज्यों की त्यों इन बच्चों को भी दी गई, ताकि एक समृद्ध वातावरण में इनके भीतर शिक्षा के साथ ही साथ संस्कार व आत्मविश्वास भी जगाया जा सके। एक पौधे के समान धीरे धीरे इन बच्चों में भी परिवर्तन आने लगा। पढ़ाई के अतिरिक्त खेलकूद, योग अभ्यास, नृत्य, संगीत, नाटक और हस्तकलाओं में इनका कौशल देखते ही बनता था। लगभग 15 वर्ष चले इस प्रोजेक्ट के बच्चों को डीपीएस आरके पुरम के स्टूडेंट्स दोपहर में रुककर पढ़ाया भी करते थे। मॉर्निंग असेंबली में वो इन बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिए इन्हें कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल इत्यादि भेंट दिया करते। डॉक्टर चोना ने इनके विकास के लिए हर एक संभावित कदम उठाया। बखूबी डीपीएस आरके पुरम के बच्चों और स्टाफ को
एक माला में पिरोए मोती के समान इनकी जिंदगी से जोड़ने का भरसक प्रयास किया। शिक्षा केंद्र के उद्घाटन समारोह में विभिन्न नामी प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित किया गया। सभी ने शिक्षा केंद्र के विद्यार्थियों के उत्साह और डॉक्टर चोना के इस अभूतपूर्व प्रयास की दिल खोलकर प्रशंसा की। यही नहीं, डॉक्टर चोना शिक्षा केंद्र के विद्यार्थियों को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम साहब से मिलवाने राष्ट्रपति निवास भी लेकर गईं। वो दिन बच्चों के लिए किसी दिवा स्वप्न से कम नहीं था। बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कलाम साहब ने कहा था, प्यारे बच्चों, बड़ा सपना देखना और फिर उसे पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगा देना। आप सब देश के भविष्य हो। इसके अतिरिक्त भी डॉक्टर चोना ने इन बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के लिए कई प्रशंसनीय कार्य किए, जिनकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।